क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखो जरा। वैशाली लिमिटेड issued 10,000 equity share of ₹10 each at payable on ₹3 on application, ₹4 on allotment, ₹3 on first and final call. My dear, कितना इश्यू कर रहे हैं? इश्यू है 10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू बेटा कितनी है? 10 रुपए। एप्लीकेशन पे बेटा कितना मांगना है? 3 रुपया। अलॉटमेंट पे, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 3 रुपया, टोटल 10 रुपया हो गया क्या बेटा? हाँ। आगे क्या बोलता है? द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। मतलब कंपनी को यहां पर कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए सर? सर इस कंडीशन को क्या हम ओवर सब्सक्रिप्शन बोल सकते हैं? यस सर। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब 10,000 की लिमिट है, 15,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया। सो यहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर एडजस्टमेंट की या फिर रिफंड की। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट, अंडरलाइन करो बेटा, रिजेक्टेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बेटा क्या किया? रिजेक्ट किया। क्या? 5,000 एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। अंडरलाइन करो, रिफंडेड। क्लियर है क्या? ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ध्यान दो बेटा, कितने एंट्रीज आएगी? कितनी एंट्रीज आएगी टोटल? 3 स्टेप, तो 3 2 6, 3 2 6। और यहां पर हमें यह भी याद रखना है कि 5,000 शेयर्स क्या हो गए बेटा? रिजेक्टेड। और जो शेयर रिजेक्टेड हो गए उनको हमें क्या देना पड़ेगा सर? रिफंड देना पड़ेगा। यस और नो? तो बेटा यहां पर कितनी एंट्रीज आएगी टोटल? 6 एंट्री आएगी। कितनी एंट्री आएगी? 6। सबसे पहले एंट्री रिसीव, उसके बाद ट्रांसफर, ट्रांसफर, क्लियर है क्या? सबसे पहले रिसीव्ड, ट्रांसफर, ट्रांसफर, रिसीव, ट्रांसफर। क्लियर है क्या? 6 एंट्री क्यों आई, समझ में आई? चलो आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का लेंगे हम लोग? 15,000। जितना आता है पहले ले लो। 15,000 शेयर के लिए क्या आया सर? एप्लीकेशन आया। तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर? आ रहा है। तो एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? नाउ 15,000 शेयर इंटू 3, 45,000 अमाउंट। समझा है कि नहीं समझा? एप्लीकेशन कितने शेयर का लेंगे सर हम लोग? 15,000 शेयर का। कितने का लेंगे? 15,000 शेयर का। अब क्या वो 15 के 15,000 शेयर को हम पूरा शेयर देंगे? नहीं। हम अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं? 10,000। मतलब हमें ट्रांसफर कितना करना पड़ेगा? सिर्फ 10,000। तो जो 5,000 लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट है। टाटा बाय बाय गुड बाय, आदाब सत श्री अकाल, मिलते हैं अगली बार। पैसा उनको क्या करना पड़ेगा? रिफंड देना पड़ेगा। तो बेटा ट्रांसफर करने का नौबत आ गया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यस और नो? अब जरा ध्यान दो, कैलकुलेशन जरा ध्यान देने की जरूरत है। बेटा यहाँ पर आपने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था। हर शेयर पे आपने कितना रुपया लिया था? 3। तो अब मुझे ट्रांसफर भी करना है। तो बेटा ट्रांसफर करते समय 15,000 शेयर इंटू 3 के हिसाब से करोगे। मतलब कैन वी से 45,000 रुपीज को एडजस्ट करना है। व्हाट इज माई लिमिट? व्हाट इज माई लिमिट? तो बेटा मेरी लिमिट है 10,000 शेयर्स की। कितने शेयर्स की लिमिट है? 10,000। तो 10 इंटू 3 कितना होगा बेटा? तो सब बाकी के जो 15,000 रुपए वो क्या होगा सर? रिफंड। रिफंड मतलब बैंक अकाउंट। रिफंड मतलब बैंक अकाउंट। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। 5,000 शेयर्स
तो 5,000 शेयर आपने रिजेक्ट किया, तो उनसे मैंने जो एप्लीकेशन लिया था वही पैसा रिफंड करूंगा ना। तो 5,000 शेयर इंटू 3, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 15,000 रुपए। कितना हो गया बेटा? 15,000 रुपए। समझा? यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है? कितने शेयर हमने एक्सेप्ट करने हैं? 10,000 इश्यू किया, बट लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 15,000। तो 10,000 शेयर हमारी लिमिट है बेटा, उससे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो 15,000 की होगी, बट जब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 10,000 पे। तो जो 5,000 शेयर्स है उसको क्या करना पड़ेगा? रिजेक्टेड या रिफंडेड। तो ट्रांसफर कितना हो रहा है सर? 10,000, और बाकी के 5,000 को हम क्या कर रहे हैं? रिफंड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रिफंड। तो एप्लीकेशन कितना होगा सर? 45,000। लिमिट कितनी है? 10,000। तो 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30। और जो बाकी के 5,000 है वो क्या हो गए? रिफंडेड। तो नरेशन यहां पर लिखना पड़ेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड रिजेक्टेड, ट्रांसफर एंड 5,000 शेयर्स रिजेक्टेड। 5,000 शेयर हमने क्या कर दिए सर? रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है क्या? यस और नो? पक्का बात समझ में आ रही है? पहले वाले में नरेशन क्या लिखना पता है कि नहीं? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। क्लियर है? दूसरे में क्या करना? ट्रांसफर, ट्रांसफर, बट यहाँ पे ट्रांसफर के साथ साथ क्या है सर? रिजेक्टेड। क्या है सर? रिजेक्टेड। अब अलॉटमेंट पे आ जाओ। तो अब अलॉटमेंट कितने से होगा सर? 15 से कि 10 से? 10,000 से। किससे होगा सर? 10,000। क्लियर है क्या बेटा? अब अलॉटमेंट में कोई दिक्कत है क्या? अलॉटमेंट में कितनी एंट्री आएगी? 2। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितनी आएगी? 2। अलॉटमेंट में पहली एंट्री क्या आएगी? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर की एंट्री बोल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यस और नो? व्हाट इज माय अमाउंट? 10,000 इंटू 4, तो कितना आ गया सर? 40,000। दिक्कत है क्या बेटा? अब क्या करोगे? जैसे ट्रांसफर किया, अब क्या करना है? रिसीव। रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है? व्हाट इज माय अमाउंट? 40,000 डेबिट, 40,000 क्रेडिट। नाउ कम टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पहला क्या आएगा सर? ट्रांसफर। ट्रांसफर की एंट्री बोल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या बताया? कल परसों हम लोगों ने जो चालू किया समझो वो इनबॉर्न बेबी था। कल के सम में क्या हुआ? 2 सम इनबॉर्न बेबी था, नया नया बच्चा था। थोड़ा सा मस्ती करना, जैसे जैसे थोड़ा सा 1 महीने का थोड़ा सा हाथ पैर मारना चालू किया। हाथ पैर में कल देखने के लिए क्या मिला? प्रीमियम देखने के लिए मिला। आज थोड़ा बच्चा और बड़ा हो गया, एक और वैरायटी उसमें ऐड हो गई। कौन सा? ओवर सब्सक्रिप्शन। समझा? अब ओवर सब्सक्रिप्शन में भी रिजेक्शन आएगा, नहीं तो एडजस्टमेंट आएगा। रिजेक्शन आए, पहला वाला वैरायटी क्या है? रिजेक्शन। समझा? तो यहाँ पर एप्लीकेशन फर्स्ट एंड इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोल, 30,000, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। अब रिसीव की वॉलेंट्री, रिसीव पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बेटा? नरेशन, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। क्लियर है क्या? खाली हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा? सिर्फ सेकंड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन वही हो रहा है जहां पर जरूरत है, अदरवाइज बाकी की सारी एंट्रीज क्या होगी? सेम।
8 मार्क में अगर 5 एंट्री भी राइट मिल रही है तो 5 से 6 मार्क तो आपको मिल ही गए। मेहनत कहाँ करना है? एक एंट्री के लिए। क्लियर? जहां पर वो मॉडिफिकेशन आया है वहां पर। बात समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत है? नरेशन लिख लोगे? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। जरा देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। सानिका कंपनी लिमिटेड issued 10,000 equity shares to the public of rupees 10 each। यानी सानिका पब्लिक लिमिटेड ने क्या किया सर? इशू किया। कितना शेयर? 10,000 शेयर एट अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 each। कोई दिक्कत है क्या? पेबल एज 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। बेटा एप्लीकेशन पे कितना दे रहे हो? अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्लियर है क्या? देख 2 5 7 7 और 3 कितना हो गया? 10। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर भी कितने स्टेप आ गए? 3 3 2 6 6 एंट्री आएगी। आगे बात करते। ऑल द कॉल्स वर ड्यूली मेड एंड मनी रिसीव। यानी सबके सब क्या आ गए? सब मतलब एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब कुछ हो गया। यस और नो? तो 6 3 2 6 एंट्री आएगी, 6 एंट्रीज आएगी। बट लास्ट की लाइन बदल दिया देखो उसने। कंपनी मेड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000। मतलब भाई साहब कंपनी को एप्लीकेशन कितना आया? तो इसमें से 10,000 का तो अलॉटमेंट कर सकते हैं। 10,000 शेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं? अलॉटमेंट दे सकते हैं। बट बाकी के 10,000 को क्या करना है? देखो, डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट ऑन विच बेसिस? प्रो रेटा। यानी यहां पर आई हुई लक्ष्मी हमें रिटर्न नहीं करनी है। अरे बात समझ रही है? वापस बोल रहा हूं, यहां पर क्या हो रहा है? इशू किया हमने 10,000, हमें एप्लीकेशन आ गए 20,000, तो सम तो 20,000 से चालू होगा। लेकिन जब वो 20,000 को कन्वर्ट करने की बात आएगी तो कन्वर्जन सिर्फ 10,000 का होगा। और जो बाकी 10,000 शेयर का अमाउंट है उसको कहां पर एडजस्ट करना है? प्रो रेटा में। सब प्रो रेटा मतलब एप्लीकेशन के बाद का कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट। तो वहां पर एडजस्ट होगा। क्लियर है क्या? प्रो रेटा मैंने समझाया था कि हम आपको खाली आ जाने नहीं देंगे। आपने हमें 10 शेयर के लिए अप्लाई किया तो हम आपको 8 शेयर देंगे। तो सर 8 दिया तो 2 शेयर का पैसा आपके पास जमा है। आपके पास 2 शेयर का पैसा क्या है? जमा है। तो आने वाले टाइम पर आप उस पैसे को क्या करो? एडजस्ट कर लो। एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है क्या? हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? अब इस सम को हम लोग करते हैं। सर कितने स्टेप है टोटल? 3 स्टेप है। तो 3 2 6 एंट्रीज बनेगी। क्लियर है क्या? पहली एंट्री किसकी होगी? रिसीव। दूसरी एंट्री ट्रांसफर, देन उसके बाद रिसीव, ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? टोटल कितनी एंट्रीज आएगी? 6। अब बात करते हैं एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन कितना? 10 की 20। तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो एप्लीकेशन की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर अमाउंट बोलो, अमाउंट 20,000 शेयर्स इंटू 2। आ रहा है सबको? अमाउंट किधर से आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बेटा? अब ये 40,000 को क्या करना है? हमें एडजस्ट करना है। और ये 40,000 को हमें क्या करना पड़ेगा सर? एडजस्ट। उसमें से कितना कर सकते हैं सर? 10,000 ट्रांसफर, 10,000 एडजस्टेड, 10,000 ट्रांसफर, 10,000 एडजस्टेड। 20,000 में से 10,000 शेयर क्या हो जाएगा सर? ट्रांसफर। और 10,000 शेयर क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। यस और नो? बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? कि जादू जादू दिख रहा है?
अब ट्रांसफर करने के टाइम पर डेबिट क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000। पहला करना है ट्रांसफर, पहला क्या करना है, ट्रांसफर। ट्रांसफर बेटा कहां पर होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 तो 10 2 जा, और बाकी के जो 10,000 है उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। अगला स्टेप क्या है बेटा, अलॉटमेंट। तो अगला स्टेप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही है, कितना समझ में आई बात। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एडजस्टेड ऑन प्रो रेटा। कौन से बेसिस पर, प्रो रेटा बेसिस पर। समझा क्या, हाँ है ना। अब वापस आ जाओ अलॉटमेंट पे। अब अलॉटमेंट में कितनी एंट्री, 2। पहला ट्रांसफर, एंट्री बोल बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ अमाउंट 10,000 इंटू 5 तो कितना आएगा 50,000। यस और नो। मैंने कल सबको बोला 50 के आपको कल अलॉटमेंट दे दिया गया है तो कल अलॉटमेंट का पैसा लाकर दो। अब एक्चुअल में कल क्या होगा, रिसीव होगा। तो रिसीव करने के टाइम पर क्या हुआ, प्रज्ञा ने आके बोला सर मैंने तो 20,000 ऑलरेडी दिया था ना। बोला हाँ, तो वापस देने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑलरेडी एडजस्ट होगा। तो एडजस्ट करने के टाइम पर देखने का, हमने प्रोविजन कितने का किया 50, जिसमें से ऑलरेडी पुराने स्टेप में कितना एडजस्ट हो गया 20, तो एक्चुअल में कितना मिलेगा 30। अरे जो पैसा ऑलरेडी भर दिया है वो वापस से भरेगा क्या, बात समझ में आ रही है। तो एडजस्टमेंट, तो रिसीव की एंट्री क्या आती है बेटा, एंट्री बोल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यस और नो। तो सर अलॉटमेंट में अमाउंट कितना आएगा, अब अमाउंट आएगा सिर्फ 30,000 क्योंकि हमने ऑलरेडी 20,000 पहले एडजस्ट कर दिया है। बात समझ में आ गई। वक्त कहाँ बदला, जज्बात कहाँ बदला, कहानी कहाँ बदली। देखा ना, सब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे ऐसा नॉटी हो रहा है, सही कि नहीं। अब तक ये करने, देखो पहले सम से लेकर छठे सम की तरफ बढ़ गए हम लोग। तो यू कैन सी द प्रोग्रेस ऑफ द सम, कि सम किस तरीके से बदल रहा है। यहां पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना। इफ यू क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट, कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया था थ्योरी में पहला लेक्चर में 1 घंटा 1.5 घंटे का जो भी लेक्चर था, वो अब जाके समझ में आएगा कि हाँ सर ने ये बताया था। समझा कि अलॉटमेंट में क्या करना है। जब भी हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन आता है जिसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, उसमें क्या हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर या तो आपका जो एक्सेस एप्लीकेशन है, क्या बोला बेटा, एक्सेस। एक्सेस समझ में आता है ज्यादा लोग, तो वो ज्यादा लोगों को जयराम जी की बोल के या तो भगा सकते हैं या तो उनको बोल सकते हैं भैया जगह नहीं है, काम करो, खड़े रह के देखना है तो देखो, बोले खड़े रह के देख लेंगे। तो इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं सर, उसको एडजस्ट। और जब एडजस्ट ऑन प्रो रेटा बोला है तो पैसा रिसीव करने के टाइम पे, कहां पर, पैसा रिसीव करने के टाइम पर हमें उसको प्रीवियस अमाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमारा एक्चुअल अलॉटमेंट कितना है बेटा 50,000, जिसमें से हम कितना एडजस्ट कर रहे हैं 20,000। तो एक्चुअल रिसीव कितना हुआ 30, तो 30 की एंट्री आएगी। क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कोई इंपैक्ट है, नहीं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का प्रोसेस वही रहेगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोल बेटा 10,000 इंटू 3, 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। कोई दिक्कत है क्या। अब रिसीव की एंट्री बोल, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कोई दिक्कत है क्या बेटा? समझ में आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर से लेकर थर्ड लेक्चर की तरफ आ गए, इंट्रोडक्शन से लेकर छठे सम की तरफ आ गए। समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। एंट्री बेसिक इज सेम, बेसिक इज सेम, सिर्फ कहाँ चेंजेस आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट डेवलप होते जाएगा, एंट्रीज के अंदर नए नए वर्ड्स आते जाएंगे। जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे, जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आएंगे, उस हिसाब से हमें एंट्री क्या करनी पड़ रही है? मॉडिफाई करनी पड़ रही है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यू कैन एनालाइज कि भाई साहब जब अलॉटमेंट एक्सेस हो जाता है, जब सब्सक्रिप्शन एक्सेस हो जाता है, तो वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी बेटा? या तो रिजेक्टेड या तो एडजस्टेड। रिजेक्टेड बोला तो टू बैंक अकाउंट पैसा देना है, एप्लीकेशन ले लिया, रिजेक्ट करे तो एप्लीकेशन का पैसा लौटाना भी है। और अगर हमने एडजस्टेड बोला तो एडजस्टेड में एक वर्ड मेंशन रहेगा प्रो रेटा, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। कहां पर? अलॉटमेंट में। कहां पर? अलॉटमेंट में। आ गया बेटा? बट अलॉटमेंट का प्रोविजन तो जैसा होता था वैसा ही होगा, बट जब रिसीविंग का टाइम आएगा, किसका टाइम आएगा? रिसीव। तो रिसीव करते समय हम क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे कि एक्चुअल प्रोविजन 50 है बट ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 20। तो 50 माइनस 20, 30,000 एक्चुअल रिसीव। बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई भी इंपैक्ट आने वाला नहीं है। डिफिकल्टी है क्या? कोई सब में दिक्कत है क्या? श्योर। XYZ एंड कंपनी लिमिटेड issued 4,000 shares of ₹100 each payable as follows। यानी कंपनी ने कितने शेयर इशू किए बेटा? इशूड 4,000 शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। ₹5 ऑन एप्लीकेशन। भाई साहब 25 रुपए आपको किस पर देना है? एप्लीकेशन पर। 60 रुपीज ऑन अलॉटमेंट और 15 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। दिक्कत है क्या? पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर खरीदे? 3,000 शेयर। यानी पूरा वक्त बदल गया और जज्बात बदल गया, क्योंकि सम का कैलकुलेशन अब 4,000 के हिसाब से नहीं होगा, 3,000 के हिसाब से होगा। समझा? सर बेटा कोई मुझे बताएगा इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्या बात है, कौन सिखा रहा है तुम लोग को? मेरे टीवाई वाले मेरा नाम रखे ब्रह्मा। मला ऐसे लोगों को पढ़ाऊंगा तो हो गया कल्याण। और इसके ऐसे पढ़ते ही नहीं उन लोग, जो कर रहा था उतना ही करते, दिमाग लगाते ही नहीं है। कल चिल्ला दिया तो आज सुबह सुबह आगे पढ़ाई करने के लिए। मतलब भाई चिल्लाया था, इतना सीरियस होने नहीं बोला था। और तुम लोग चल रहा है, तीसरा सम चल रहा है, होने दो। कल भी तो 4 हुआ था, आज भी 4 ही होगा। पीछे ऐसे चूड़ा था ऐसे। हाँ हाँ 60 दिन ना चैलेंज। हाँ सर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम भी 60 दिन लगा देंगे कंप्लीट होने में। सर ने बताया था 120 दिन बचा है, तो सरकार 60 दिन, सरकार 60 खत्म होगा तो अपना 60 चालू होगा। अनस बोला 60 दिन का चैलेंज, तेरा 60 खत्म होगा तो बताते ना, अगले जुलाई के लिए तैयारी करूं। खुशी देखो कितने बिजी है बेटा। 3,000 शेयर अप्लाई हुआ है, उसके लिए तो कैलकुलेशन कर ले। Public applied for 3,000 shares or the money, all the money on allotment and call were received। बेटा अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए और मुझे बताइए कितने एंट्रीज आएगी? कौन कौन सी? सबसे पहले रिसीव्ड, और कुछ नहीं आता सर। इतना तो कंफर्म है कि अगर कंपटीशन होगा तो मैं TRRT तो लिख के आ ही जाएगी सर। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर।
यहां पर कंडीशन क्या बोलता है सर? अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी आज से पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने जितने भी सम किए उसमें यह था कि इश्यूड या तो सेम होता था या तो उससे ज्यादा हुआ तो देयर इज अ 2 पॉसिबिलिटी, जहां पे रिफंड या एडजस्टेड। बट अभी क्या आ गया? अभी तक कितनी वैरायटी कवर हो गई? फुल सब्सक्रिप्शन भी कवर हो गया, अंडर भी कवर हो गया और ओवर भी कवर हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स भी कवर हो गया, प्रीमियम भी कवर हो गया। जैसे जैसे सम कर रहे हैं वैसे वैसे वैरायटी भी बढ़ रही है। क्लियर है? अब अंडर सब्सक्रिप्शन में अब 4000 पे सम सॉल्व नहीं करना है, अब किस पे सम सॉल्व करना है? 3000 पे। तो 4000 को दिमाग में रखने की भी जरूरत नहीं है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यस और नो? देखो कितना सिंपल सम, एकदम बेसिक हो गया। बस फर्क क्या था? भावनाओं में बह के अगर किसी ने 4000 से कर दिया तो कुछ होगा थोड़ी ना, 8 नंबर ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं। पूरा एफर्ट डाला, पूरा 0 मिलेगा। क्यों? 4 की जगह पे करना क्या था? 3, और तुमने भावनाओं में बह के क्या कर दिया? 4। आपको सिर्फ यही समझना है। अगर आपको समझ में सर अप्लाइड तो 3 ही है, तो यानी अंडर सब्सक्रिप्शन, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में 3000 से करना है, यानी पूरा का 6 की 6 एंट्री 3000 के हिसाब से आएगी। तो 3 × 25 75,000 डेबिट, 75,000 क्रेडिट। अब क्या करेंगे सर? ट्रांसफर एंट्री नहीं दिया है, क्या दिया है? ना इक्विटी दिया ना ही प्रेफरेंस दिया। ऐसा कहीं भी कुछ भी बोला नहीं है ना, शेयर वगैरह, बट अक्कर नहीं लिखा, सिर्फ ऐसा। समझा? वैसे माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां पे शेयर दिया जाता है वो शेयर होता है, बट कौन सा शेयर? हमेशा इक्विटी। अरे मैं प्रेफरेंस हूं तो मुझे बताओ ना तुम प्रेफरेंस हो। समझ में आ रहा है? अगर तुम इक्विटी हो तो इक्विटी को ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं, तो व्हेन द ओनली शेयर इज गिवन इट इज अज्यूम दैट इट इज इक्विटी शेयर। क्लियर है क्या? हम तो आज तक कंपनी बोला मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी बोला मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी बोला मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी मानते। अगर तुम प्राइवेट हो तो तुमको बताना पड़ेगा तुम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। समझा क्या? समझ में आ रहा है? मैं समझो तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, पिकनिक में गया तो मुझे बताना पड़ेगा मैं टीचर हूँ। वो कैसे मानेगा कि मैं टीचर हूँ कि आम पब्लिक हूँ? समझ में आ रहा है? तो वी हैव टू अभी कोई बंदा पकड़ के लेकर आए, सर ये आपका स्टूडेंट है, बोला नहीं, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि मैं स्टूडेंट हूँ, नहीं तो मैं आउटसाइडर हूँ, बताना पड़ेगा। तो वैसा ही कि तू ऑर्डिनरी है कि प्रेफरेंस है, तुझे बताना पड़ेगा। तो तू प्रेफरेंस है, तू स्पेशल वाला है, तो तुझे स्पेशलिटी तेरी बतानी पड़ेगी। हाँ है ना? नॉट टू ऑफेंड समवन, बट क्लियर है। लड़की शादीशुदा है कि नहीं शादी, कैसे पता चलता है? मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र। शादीशुदा तो बताना पड़ेगा ना, नहीं है, ये दोनों चीजें नहीं है तो इट इज अज्यूम दैट वो कुंवारी है। यस और नो? सेम चीज है। प्रेफरेंस है तो बताओ कि प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस नहीं है तो इक्विटी माना जाएगा। और अगर उसमें भी इक्विटी प्रेफरेंस कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ शेयर बोला है, तो इट इज अज्यूम दैट कि वो इक्विटी शेयर के बारे में ही डिस्कशन कर रहा है। यस और नो? चलो पहला हो गया रिसीव्ड। अब क्या करना है सर? ट्रांसफर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 75,000। दिक्कत है क्या बेटा? नहीं। अब अलॉटमेंट में 2 एंट्री। पहला ट्रांसफर, ट्रांसफर की एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा फुल सब्सक्रिप्शन जैसा ही है, बस कहानी यहां से बदलने वो आपको पता होना चाहिए। 3000 × 60
80,000 1,80,000, यस और नो। अब ट्रांसफर हो गया, अभी क्या करना है? रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यस और नो। कितना? 1,80,000 डेबिट, 1,80,000 क्रेडिट। नेक्स्ट बेटा, फिर से ट्रांसफर करना है, बट कौन सा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 3,000 इंटू 15, 45,000, 45,000। अब रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाउ मच? कोई दिक्कत है क्या? यस और नो? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए। 6 और कुछ बोला? गारंटी वगैरह? सिर्फ गारंटी बोला है ना? वेरी गुड। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, नरेशन वगैरह लिख लोगे ना बेटा? बहुत अच्छा बच्चा तुम लोग। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है देखो, गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ऑन। ध्यान दो जरा, आपने कितने शेयर इशू किए बेटा? 25,000 हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। क्लियर? जिसमें एप्लीकेशन पे कितना रहा बेटा? 2.5। ओके, अलॉटमेंट पे 5 रुपया, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे टोटल देखो 10 रुपया हो रहा है। क्या खुश? मिल गए कलेजे को ठंडक। 2.5, 2.50 वन इन द सेम थिंग। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखता 2.05 तो ये अलग होता। 2.5, इसके आगे तुम कितना भी जीरो लगा दो, 2 रुपया 50 पैसा ही माना जाएगा वो। आगे, एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 30,000, मतलब लोगों ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? इसका मतलब समझ रहे हो? समझ रहे हो विनोद? क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके आगे क्या होगा विनोद? या तो रिजेक्शन या तो देखो क्या बोल रहा है, एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वेयर मेड टू ऑल। सबको हमने क्या कहा कि बेटा इस एप्लीकेशन में हम आपको क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। सर कहाँ एडजस्ट करोगे आप? अलॉटमेंट में करोगे। सर कितने शेयर एडजस्ट करोगे? 5,000 शेयर्स। बात समझ में आ रही बेटा? 30,000 शेयर लोग के लिए लोगों ने अप्लाई किया, बट आपकी कैपेबिलिटी कितनी है? 25। तो आपने एडजस्ट करने का नक्की किया। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था? प्रो रेटा। यस और नो? प्रो रेटा मतलब होता है एडजस्ट करना। सर कहाँ पर एडजस्ट करोगे? अलॉटमेंट में। कितना एडजस्ट करोगे? 5,000 शेयर्स। क्लियर है क्या? आगे, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, अंडरलाइन करो एक्सेप्ट। ये दर्द काहे खत्म नहीं हो रहा है बे? मतलब अभी तक तो यहां से निकले तो एक और बोल दिया उसने एडजस्टमेंट के सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 इक्विटी शेयर्स। यानी यहां पर आ गया है आपका कॉल्स इन अरियर्स। मतलब एक ठो बंदा रहा जो 2,500 रुपया शेयर का नहीं दिया है भैया। 2,500 शेयर पे कितना नहीं दिया उसने? 2.5 रुपया। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 62, 625, 00 पॉइंट है तो 1 0 हट जाए, यानी 6,250 रुपये उसने अभी तक नहीं दिया। ये क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स, बकाया है, पैसा नहीं दिया। बात समझ में आ रही? बात
और कुछ बोला है क्वेश्चन में, एंटर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड शो द बैलेंस शीट। समझा? फिलहाल कितनी एंट्री आएगी सर? 3 स्टेप, तो कितने? 6 एंट्री। समझा? बस फर्क क्या है, एप्लीकेशन ट्रांसफर के टाइम पे एडजस्ट कर देना है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड के टाइम पे पता चलेगा कि एक बंदा पैसा नहीं दे पाया। यस और नो? करना तो 6 ही एंट्री है। समझा? पहली एंट्री रिसीव्ड, दूसरी उसके बाद फिर रिसीव्ड, देन ट्रांसफर, रिसीव्ड। दिक्कत है क्या बेटा? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? इतना ही तो समझा सर अभी तक? नहीं, मेरे बच्चे बड़े अच्छे। अब रिसीव में जा बेटा, रिसीव में कितना शेयर अप्लाई की हुआ है? तो 30,000 इंटू 2.5 कितना आता बेटा? 30,000 इंटू 2.5 कितना होएगा? बेटा तू यहाँ के मार खा के कि मैं उधर आके मारूं? 30,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो मैं जहर खा के मर जाऊं? मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा तेरे को? 12वीं का बच्चा क्या? 75? हाँ 75,000। 2.5 रुपया 3 बार मिला, 7.5 हो गया। 3 जीरो लगा दे, कितना हो गया? है ना? और इधर का 1 जीरो तो 4 जीरो, 2 जो नीचे से 2 हटाया तो कितना का? 75,000 हो गया। बेटा मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा सकता, बेसिक चीज, मतलब मैं उसे बता सकता हूँ। तुम मुझे बोला सर मल्टीप्लाई सीखा, तो 12वीं के बच्चे को मल्टीप्लाई सिखाना मतलब जहर खा के। साक्षात मैं मल्टीप्लिकेशन कौन सा सिखा सकता हूँ? जो डिफिकल्ट वाला है, रेशियो वाला पार्ट है ना? तुम्हारी टीचर जब भी मालूम है इसको, जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, ट्यूशन में रोज जाते थे, टीचर को बहुत काम होता था, तो टीचर तुमको क्या करती थी? बुक में, नोटबुक में टेबल और मल्टीप्लिकेशन ही देती थी, ताकि बच्चा 2 घंटा बिजी रहे। और वो टाइम पे तुम क्या कर रहे थे? कैसा? इसीलिए टेबल नहीं आता, डब्बर। 30,000 में 2.5 का मल्टीप्लाई 1,25,000 बोल रहा है। अरे कुछ तो शर्म कर। हाँ खुश खुश पॉइंट हटा। 25 3 75। अंजू मंजू संजू रंजू गंजू 1 2 3 4 5 2 डिजिट का पॉइंट था, तो वहां से पीछे से 2 जीरो गया तो भी 75 ही आ रहा है। मेरे को समझ में आता, मेरा लेवल गिर गया कि तुम लोग का लेवल बढ़ गया मल्टीप्लाई करके। सदमे से बाहर आने दो। बाहर बोल चाय मंगाने के लिए। इस सदमे से खाली एक ही नशा निकाल सकता है मुझे। अरे बुला जल्दी बुला। चाय मंगाओ चाय, नहीं तो जहर दे देंगे लोग मेरे को। मल्टीप्लाई नहीं आता है। हाँ रुक जा, सबके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20। हाँ 3 चाय बोला अपन तीनों के लिए। भाई आ जाओ मल्टीप्लाई, नहीं तो पता चला इश्यू ऑफ शेयर से बीच में ऐसा शेयर 3 5 जा 3 5 जा 3 5 जा, नहीं तो जोर से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2। माँ टेबल नहीं आ रहे भाई। कल 9th वालों को मैं टेबल वाइड करने के लिए दिया था 20 तक, वैसे 12th को भी देना पड़ेगा। नहीं एक बार तो देना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के पहले।
कंपटीशन रखेंगे हम लोग, लाइव रखेंगे, लाइव यूट्यूब पे लाइव। 12वीं के बच्चे देंगे आज 20 तक का पहाड़ा। हाँ, तुम लोग को वायरल करूंगा। तुम लोग में से ऐसा मान ले साहिल टेबल देने आएगा तो साहिल का भाई क्या करेगा, उतना पार्ट क्लिप करेगा, वायरल करेगा। अंगद आएगा 2 1 2 2 2 4, मजा आएगा। अरे काम आएगा। टेबल बाहर करना भी एक कला है, एक आर्ट है। कुछ ना तो टेबल मल्टीप्लिकेशन में काम आएगा। मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनको टेबल में बहुत दिक्कत है। हाँ, इसके लिए हम स्पेशल व्यवस्था करेंगे। हम 5वीं 6वीं के बच्चों को आपके सामने लेकर आएंगे जो आपको टेबल सिखाएंगे। उधर चावड़ा होता है, बस सर आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है। चलो ध्यान दो बेटा, अब आ जाए यहाँ पर। सम को एक बार देख लेते क्योंकि भूल गया मैं कितना पढ़ाया था। ठीक है, सम कहता क्या है बेटा, सम कहता है 25,000 शेयर उन्होंने कंपनी ने इशू किया है, बट लोगों ने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और एक शेयर की कीमत 10 रुपया है। एप्लीकेशन पे 2.5 रुपया लिया जा रहा है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2.5 रुपया। कंपनी ने कहा, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो अगर ये 30,000 शेयर अप्लाई तो इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है। तो देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, या तो 5,000 जो ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर है या तो उसको रिजेक्शन दिया जाएगा या फिर उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन में कौन सा वर्ड देगा, प्रो रेटा दिया रहेगा। प्रो रेटा बोले तो अलॉटमेंट बोले तो 5,000 शेयर में एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना दुख खत्म नहीं हुआ था कि तब तक एक और दुख आ गया, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स, कि एक तो बंदा रहा जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2,500 शेयर का पैसा अभी तक नहीं दिया है, जिसका अमाउंट हमने निकाला 6250। देयर आर 3 स्टेप, 3 2 6 एंट्रीज आएगी। बात क्लियर है बेटा? एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं। पहला रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बेटा कितना शेयर अप्लाई किया, 30,000। तो 30,000 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करके मैंने बताया बेटा, नहीं बताना पड़ता मैंने क्या पढ़ाया, नहीं तो ऐसा जो तुम लोग पूछ रहे हो वो ऑनलाइन में कुछ ना पूछ ले कोई, सर वो 75,000 कैसे आया, तो उसको बता दिया। उसको ऐसा बोल सकता है टाइम तुम्हारा जो बेइज्जती वाला टाइम लगा दूंगा, तो वो भी समझ जाएगा। बस सर इतना ही, आज के लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है। टेबल तो घर में छोटा छोटा बच्चे से सीख लेने का। नहीं, मेरे को लगता है शॉर्ट्स बनाने पड़ेंगे टेबल्स के। 2 का टेबल, 1 शॉर्ट, 2 3 का टेबल। हाँ सर करते, थोड़ा इनोवेटिव करते। आगे पहला हो गया रिसीव, दूसरा क्या करना है, ट्रांसफर। ट्रांसफर में तो एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के टाइम पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू। वेरी गुड, सही जवाब। इसका था तुम लोग बिग बॉस देखते हो, हाँ देखना चाहिए बेटा, कैसा नहीं बनना वो बताते उन लोग। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बेटा, एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा, 75,000। नाउ हमें एडजस्ट करना कितना है सर, 25,000। तो 25 का मल्टीप्लाई 2.50 से करेंगे, तो क्या बताएगा? कोई है माइका लाल या माई की लल्ली, पापा की परी या पापा का परा? जी हाँ, कितना बेटा? वेरी गुड चूड़ा, 62,500। वेरी गुड। अच्छा बुक से देख, हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे कान में से खून नहीं निकला। अलॉटमेंट का अमाउंट बता बेटा, 5,000 शेयर एडजस्ट करना है, तो 5,000 इंटू 2.5
12,500। नंबर से डर नहीं लगता सर, पॉइंट से लगता है। लगता है? लगता है क्या? पॉइंट से डर लगता है? नहीं लगता है तो वेरी गुड, लगता है तो प्रैक्टिस करो। आगे बढ़ते हैं। अब अलॉटमेंट ट्रांसफर करना बेटा। ट्रांसफर की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 25,000 इंटू 5, 1,25,000। अब रिसीव की टाइम आई तो याद होगा मैंने आपको पिछली बार बताया था, रिसीव के टाइम पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करना इन द सेंस पैसा लेना है तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री में तो आपको दिक्कत नहीं है, बट अमाउंट में आपको दिक्कत आ सकती है अगर ध्यान नहीं दिया गया तो। आपकी अलॉटमेंट कितनी है सर? 1,25,000, जिसमें से 12.5 आपको एडजस्ट करना है। तो जैसे आपने एडजस्टमेंट का सोचा वैसा अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज 1,12,500। बात समझ में आ गई? हाँ है ना? फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तरफ आओ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बोलो, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। चलो कितना आएगा अमाउंट? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 62,500। समझा? अब बेटा रिसीव्ड, रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यस और नो? आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है सर? 62,500। अब मुझे एडजस्ट भी उतना ही करना है। क्लियर? क्वेश्चन में जरा देखो, क्लियरली बोला कि सर 2,500 वाला जो बंदा है उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है, तो वो पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे सर? कॉल्स इन अरियर्स। यस और नो? डेबिट कितना सर? 6250। तो इसको बेटा माइनस कर, तेरे को बैलेंस अमाउंट मिलेगा 62,500 माइनस 6250, 56,250 बराबर है क्या? नरेशन क्या लिखेगा बेटा? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट 2,500 शेयर्स। क्लियर है क्या? पक्का? एक्सेप्ट 2,500 शेयर्स। बाकी के नरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डाउट है सब में? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? बैलेंस शीट, ओह माय गॉड, सच में दुखाई खत्म नहीं हो रहा है। ई क्या है? ई में कौन सा सेट बा और ई कौन सा सेट बा? समझ बा? अब बेटा जरा ध्यान दो। बैंक 75, बैंक 1,12,500, बैंक 56,250। 3 बार बैंक आया पूरे सब में। तीनों बैंक को ऐड करो, तीनों बैंक को ऐड करो। 2,43,750। चेक कर भाई साहब, इतना 3 बार बैंक आया ना? 3 बार क्या आया है? बैंक। पक्का? तीनों के बैंक के अमाउंट को क्या किया? ऐड। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट क्रेडिट कैंसल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्रेडिट कैंसल। इधर भी अलॉटमेंट, इधर भी अलॉटमेंट, इधर भी, तीनों आपस में क्या होगा? एडजस्ट, मतलब कैंसिल।
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट क्रेडिट कैंसल, अमाउंट सेम ही आ रहा है सबका। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500, 1,25,000 और 62,500, तीनों कैपिटल को ऐड करो, 2,50,000। कोई दिक्कत है क्या? अब बचा क्या? कॉल्स इन अरियर। बेटा कॉल्स इन अरियर हमेशा माइनस होता है, हमेशा क्या होगा? माइनस। 6250 अगर माइनस करो तो कितना आएगा? 2,43,750। असेट और लायबिलिटी आपस में क्या हो जाएगा? एडजस्ट। पक्का आया? नेक्स्ट टाइम मिल गया तो पैसा फुलफिल हो गया ना बेटा, समझा? तो बैलेंस शीट आपकी क्या हो गई? टैली हो जाएगी। बेसिक बैलेंस शीट है इसलिए मैंने ज्यादा फॉर्मेट वाइज गया नहीं हूँ। कोई दिक्कत है क्या सब में? श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए? चलो।